नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। मॉनसून में आप कितना भीगे, इसका पैमाना अगर आप तय नहीं कर पाए हों तो नदियों की हालत देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा। यूपी की कई नदियां मसलन गंडक, घाघरा, सरयू, राप्ती इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इसके चलते इन नदियों के आसपास के गांव में जीवन बसर करना मुश्किल हो गया है। हजारों की संख्या में लोग यहां से पलायन करके ऊंचे स्थान पर जाने को मजबूर हो गए। बाढ़ से तबाही का ये मंजर कुशीनगर का है। लोग जान बचाने के लिए किस तरह जद्दोजहद कर रहे हैं, इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। दरअसल नेपाल की पहाड़ियों पर हो रही भारी बारिश का खामियाजा कुशीनगर के लोग भुगत रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 4,32,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते गंडक नदी में पानी खतरे के निशान को पार कर गया है। पानी खतरे के निशान से लगभग 1 मीटर ऊपर बह रहा है और यही वजह है कि करीब 1 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। इन गांवों में रहने वाले लोगों को जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है। दोहरा समस्या, ऊपर से कोरोना भी है, ऊपर से पानी का बाढ़ आया हुआ है। जो हमारे गांव के पास जो निकलती है नारायणी नदी, इसका जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस महीने में हम लोग जुलाई अगस्त में अधिकतर परेशान रहते हैं। देख ही लिए हैं आप, पूरे मड़े उड़े देख ले रहे हैं आप लोग। उसके बाद देखिए कि पानी की स्थिति कितनी बढ़ रही है और पानी कल से बढ़ी हुई है ज़्यादा पानी। कल से 10 बजे से हम लोग परेशान हैं। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही मूसलाधार बारिश का असर कुशीनगर की सीमा से सटे महाराजगंज के इन इलाकों में भी देखा जा सकता है। गंडक नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर जाने से आसपास के गांवों के लोगों में दहशत फैली हुई है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के चलते गंडक के रौद्र रूप ने निचलौल तहसील के कई गांवों में जबरदस्त तबाही मचाई हुई है। बड़ी संख्या में मवेशी लापता हो गए हैं। बाढ़ से बिगड़े हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचने के लिए कहा है। नदी में कल 8 बजे का जो जलस्तर था वो 4,28,000 क्यूसेक पानी का था और आज वो घटकर 3,28,000 रह गया है। इस वजह से हमारे सोहनी बगवा क्षेत्र में 3 गांवों में जल प्लावन की स्थिति आ गई थी। अभी भी जल अभी भी भरा हुआ है। वहाँ पे राहत एवं बचाव कार्य के लिए SDF को भेजा गया है। बरसात काल में महादेव की नगरी वाराणसी में भी मोक्षदायिनी उफान पर है। यहाँ हर 3 घंटे में गंगा का जलस्तर 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। प्रशासन इंतजामों के दावे तो कर रहा है, लेकिन जमीनी हालात क्या है उसे इन तस्वीरों से देखा जा सकता है। उफान पर है भागीरथी। आप देखिए हर ओर गंगा का जल, और ये जल बढ़ता हुआ लगातार घाटों के ऊपर आने को आतुर दिखाई दे रहा है। गंगा का जल लगभग 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा है बनारस में गंगा का जलस्तर, जिससे अब किनारे पर चिंता सताने लगी है। अगर बात करें तो घाट की सीढ़ियाँ जलमग्न हैं, किनारे के मंदिर जलाघोष हैं और इसके साथ ही जो पुरोहित हैं, जो नाविक हैं, जो काशी के आम रहने वाले हैं, जो घाट किनारे आने जाने वाले हैं, वो सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। बाढ़ का खतरा अयोध्या के कई इलाकों में देखा जा रहा है। अयोध्या में भी सरयू नदी खतरे के निशान से तकरीबन 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हर 2 घंटे में नदी का जलस्तर तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की टीम नदी के जलस्तर को लगातार मॉनिटर कर रही है। हम अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की अगर बात करें तो यहाँ भी सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी हाँ, हम आपको अगर ये दिखाएं, ये केंद्रीय जल आयोग की तरफ से लगाया गया जो मीटर है, जो नदी का कितना स्तर है वो बताता है। तो उसके मुताबिक इस वक्त सरयू नदी अयोध्या में तकरीबन खतरे के निशान से 21 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। उधर घाघरा नदी में आया उफान बलिया में भयंकर रूप लेता जा रहा है। यहाँ नदी का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। ऐसे में नदी के किनारे रहने वाले लोग अभी से चिंता सताने लगी है। प्रशासन का दावा है कि हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभी फ्लक्चुएशन हो रहा है उसमें। चांदपुर का जो गेज का सुबह का जो था उसमें वो 57.42 है, जबकि खतरा बिंदु 58 है उसका।
तो अभी खतरे बिंदु से नीचे है वहाँ पे चांदपुर में गेज जो है, और पानी का घाघरा का जल स्तर कहीं बढ़ रहा है घट रहा है। तो अभी स्थिति ये है कि अभी भी बहाव क्षेत्र में है, कोई खतरा तक पहुँचा नहीं है वो। बलिया से निकलकर चलते हैं बस्ती। सरयू नदी यहाँ दोबारा रौद्र रूप में दिखने लगी है। तटवर्ती गांवों में बसे ग्रामीणों की नींद उड़ चुकी है। यहाँ भीषण कटान शुरू हो चुकी है। माझा क्षेत्र में बसे लोगों का कहना है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से खेतों में पानी भर गया है, जो आबादी की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से नाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन का दावा समय पर कितना सही साबित होता है ये तो वक्त पर ही पता चलेगा। फिलहाल प्रदेश में जहां जहां बाढ़ का पानी कहर मचा रहा है, वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। प्रदेश की नदियों में आया तूफान सिर्फ डराता या खौफ नहीं भरता, बल्कि यही पानी जब किसी अस्पताल में नदी की शक्ल में दाखिल होता है तो तस्वीर किस कदर बदतर हो जाती है यह आप देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं महोबा की एक ऐसी तस्वीर जिसे लेकर अब सियासत भी शुरू हो रही है। न बिल्कुल नहीं चल सकता, क्योंकि ये कोई मामूली क्लिनिक नहीं, जिला अस्पताल है साहब। कहाँ हैं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह? आपका विकास तैर रहा है, स्वास्थ्य सुविधाएं बह जा रही हैं, इसका संज्ञान लेंगे? उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की ये तस्वीर क्या आपको जगा पाएगी ये मान लिया जाए, या फिर पानी उतरने के साथ ही आपकी संवेदनशीलता भी बह जाएगी? यही सच है। विश्वास नहीं होता। करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने का दावा करने वाले मंत्री जी और उनके महकमे के अफसरों को महोबा की ये तस्वीर दिख नहीं रही होगी। कोरोना के काल में जब सबसे ज्यादा संक्रमण से बचने की जरूरत है, सावधानियां बरती जा रही हैं, सुरक्षा के तमाम कदम उठाने के मुकम्मल इंतजामों का दावा किया जा रहा है, तब अस्पताल में भरा पानी सबकी कलई खोलने पर आमादा हो गया है। सोचिए, इस अस्पताल में भरा पानी साफ तौर पर सबूत है सिस्टम और प्रशासन के नाकारेपन का, क्योंकि तस्वीरें आपके सामने हैं। अस्पताल में दवाएं बह रही हैं, इक्विपमेंट भी जमीन से ऊपर उठकर पानी की लहरों से खेल रहे हैं। कुर्सियां, मेज सब सन्नाटे में हैं, पानी के खौफ से जमे हुए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि मरीजों की मुश्किलें कैसे दूनी हो गई हैं। उनके सामने अब समस्या है कि पहले बीमारी से लड़ें या फिर पानी से। और सिर्फ मरीज ही क्यों, उनके तीमारदार भी तो पानी आने से खुद को बीमार मानने लगे हैं, क्योंकि बचने का रास्ता मरीजों का बेड ही तो बचा है। हालांकि बच्चों के खेलने के लिए ये पानी एक दिलचस्प जगह हो गया है। यह हाल है जिला अस्पताल का। अस्पतालों की व्यवस्थाओं में खामियां बहुत तरह की होती हैं। कहीं जांच नहीं होती, कहीं दवाई नहीं होती, कहीं डॉक्टर नहीं होते, कहीं स्टाफ नहीं होता, कहीं लापरवाही, कहीं नजरअंदाजी। लेकिन अस्पताल की एक ऐसी तस्वीर है जिसे हम आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ डॉक्टर भी तैनात हैं जो जैसे तैसे काम करने को मजबूर हैं। अव्यवस्थाओं के बीच व्यवस्था बनाने का वो भी दावा कर रहे हैं। चारों तरफ पानी भर जा रहा है, जिसमें किसी कार्य करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन धूल मिट्टी और ये सब गंदगी कुछ आ जाती है यहाँ पे, तुरंत थोड़ी देर में सफाई भी करवा दी जाती है, सैनिटाइज करके चिकित्सीय कार्य को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। सिर्फ महोबा ही क्यों, प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें तो प्रदेश में कुल 65,343 डॉक्टर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 52,274 राज्य में प्रैक्टिस करते हैं। राज्य की आबादी और डॉक्टरों की इस संख्या के मुताबिक प्रत्येक डॉक्टर पर
3,812 मरीजों को देखने की जिम्मेदारी है। राज्य में 856 ब्लॉक स्तर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 3,621 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जबकि 160 जिला स्तर के अस्पताल हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में छोटे बड़े लगभग 5,000 अस्पताल हैं और 2017-18 के बजट की बात करें तो कुल बजट का 4.6% स्वास्थ्य बजट पर खर्च किया गया। वहीं अस्पताल में पानी घुसने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विपक्ष ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। इस मसले को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में सरकार पर सवाल उठाए हैं। अपने ट्वीट में प्रियंका ने लिखा है, कोरोना काल में स्वास्थ्य सुविधाएं चाक चौबंद होनी चाहिए, मगर महोबा के महिला अस्पताल का ये हाल है। आपने बरेली, गोरखपुर के अस्पतालों में भी अव्यवस्थाओं की दशा देखी। लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर बयान देने वाले सीएम की रुचि इन हालातों को सुधारने में नहीं, इन्हें छिपाने में है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इससे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कोई सबक लेंगे, कुछ व्यवस्थागत बदलाव करेंगे या फिर सब कुछ खामोशी के साथ चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ अस्पताल ही नहीं बल्कि कुछ व्यवस्थाएं भी पटरी से उतरी हुई हैं, जिसे ढर्रे पर लाने की जद्दोजहद में सत्ताधारी पार्टी के विधायक लग गए हैं और इसके लिए अलग अलग जिलों में मोर्चा खोल रहे हैं। थाने में हंगामा। डीआईजी को चिट्ठी। कलेक्ट्रेट में धरना। उत्तर प्रदेश की विधायिका की इस तस्वीर में छिपे शासन के वो राज जो बताते हैं कि कार्यपालिका और विधायिका के तालमेल की डोर टूट चुकी है। या तो कार्यपालिका यानी अफसरशाही अपनी मनमानी कर रही, या फिर विधायिका या सत्ता संगठन के वजूद को कबूल करने को तैयार नहीं है। अब तस्वीर के बहाने मुद्दों को थोड़ा और साफ करते हैं। दो विधायकों और भाजपा नेता का विरोध अपने ही सिस्टम को लेकर है। हालांकि सिस्टम का मतलब व्यवस्था नहीं बल्कि उससे जुड़े अधिकारी, फिर चाहे वो पुलिस हो या फिर प्रशासन। पुलिस और प्रशासन जिसकी शिकायत होती है कि सियासी दबाव उन्हें काम करने से रोकता है, उसी को लेकर सियासत या सत्ता शिकायत करने लगे तो फिर मामले की पेचीदगी को समझ पाना उतना आसान भी नहीं होता जितना समझ में आता है। हालांकि भाजपा के इन तीनों नेताओं के मुद्दे बेहद साफ हैं और आम आदमी के सरोकार से जुड़े हैं। शाहजहांपुर में मोबाइल चोरी के शक में निगोही पुलिस की कार्रवाई को लेकर विधायक से मदद की गुहार लगाई गई थी। पुलिस ने 3 लोगों को चोरी के शक में उठाया था, जबकि तीनों ने मोबाइल खरीद की रसीद होने का दावा करते हुए खुद को बेकसूर बताया था। लेकिन पुलिस ने एक न सुनी, तीनों को रात भर पीटती रही और विधायक का जब दबाव पड़ा तो छोड़ दिया। इनको पीटा क्यों? इनकी तो दफा क्यों की? पुलिस की कार्रवाई से खफा विधायक एसपी दफ्तर पहुंच गए, हंगामा किया और मुख्यमंत्री के आदेशों का हवाला दिया। इसके बाद एसपी ने उनसे बात की और दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। इनको पीटा क्यों? इनकी दुर्दशा क्यों की? इनका डॉक्टरी परीक्षण कराओ। और जो कप्तान की नहीं मान रहा है, ये तो कप्तान ने कहा इन्हें छोड़ दो, उसके बाद नहीं छोड़ा इन्हें। साफ है कि यहाँ पुलिस अपनी कार्रवाई से कटघरे में है। सिर्फ शाहजहांपुर की पुलिस ही नहीं, पड़ोसी जिले बरेली में भी पुलिस के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाया जा रहा है। ये सवाल उठाने वाला भी कोई और नहीं, भाजपा विधायक राजेश मिश्रा हैं, जिन्हें सब पप्पू भरथौल के नाम से जानते हैं।
बिथरी चैनपुर विधानसभा से विधायक पप्पू भरतौल ने बरेली रेंज के डीआईजी को खत लिखा है, जिसमें अपराधियों की तर्ज पर टॉप 10 पुलिस वालों की लिस्ट बनाने को कहा है। लिस्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी विधायक ने की है। लिस्ट में वो पुलिसकर्मी शामिल होंगे जो भ्रष्टाचार, खनन, तस्करी, जुआ सट्टा, शराब और गो तस्करी जैसे मामलों में लिप्त है। विधायक का मकसद पारदर्शिता लाना है, साथ ही जनता को ऐसे पुलिसकर्मियों से सावधान करना जो खाकी की आड़ में उत्पीड़न और उगाही में लगे रहते हैं। उनको एक पत्र लिखा कि ये आपकी बहुत अच्छी पहल है कि टॉप 10 बदमाश, तो हमने उनसे एक निवेदन किया, हमने कि टॉप 10 पुलिस भी है। तो टॉप 10 जो पुलिस में लोग हैं जो सरकार को बदनाम कराना चाहते हैं, जो पुलिस को बदनाम कराना चाहते हैं, ऐसे आदमी की भी लिस्ट। अब एक तीसरी तस्वीर रायबरेली की भी देखिए, जो बताती है कि जब विधायकों की ही नहीं सुनी जा रही तो भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं या फिर नगर अध्यक्ष की बिसात क्या है। उनका किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठना या ज्ञापन देना महज रस्म अदायगी से ज्यादा कुछ नहीं। हालांकि इन तस्वीरों से उठे सवाल जितना कार्यपालिका के लिए अहम है, उतने ही विधायिका के लिए भी, क्योंकि सच्चाई यही है कि विधायिका का काम व्यवस्था बनाना है, जबकि उस पर अमल का जिम्मा कार्यपालिका यानी अफसर शाही का है। ऐसे में अगर सत्ता के नेताओं को ही नजरअंदाज कर अफसर मनमानी करेंगे तो फिर व्यवस्था पर से आम लोगों का भरोसा तो उठेगा ही और संविधान का वजूद खतरे में पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत और कार्यपालिका, ये टकराव भले ही अलग अलग शहरों में दिखाई दे रहा हो, लेकिन अयोध्या में सब एक मत है और सबका प्रयास इसी दिशा में चल रहा है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बने, और इसके लिए सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम। 5 अगस्त से पहले सज रही अयोध्या, भूमि पूजन के लिए शुरू हुई भव्य तैयारियां। खास पूजा अर्चना के साथ लगाया जाएगा खास भोग। भगवान को मिलेगी भक्तों की तरफ से सौगात। राम राम जय सीता। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के पहले भूमि पूजन किया जाएगा। ये पूजन बेहद खास होने वाला है। इसमें भूमि पूजन के समय गौरी गणेश की पूजा होगी तो कच्छप और शेषनाग की भी पूजा होगी। क्या होगा इस पूजन में खास, आपको बताते हैं। किस तरह होगी राम मंदिर पूजा। रामानंदी परंपरा से पहले पृथ्वी पूजन होगा। पृथ्वी पूजन के बाद नवग्रहों की पूजा होगी। गौरी गणेश, कच्छप और शेषनाग का पूजन। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा शिलाओं की पूजा। शिलाओं की स्थापना के साथ पूर्ण होगा भूमि पूजन। काशी और अयोध्या के विद्वान कराएंगे पूजा। अनुष्ठान के बाद शुरू होगा राम मंदिर निर्माण। पूजा भी खास तरह की। मंदिर पूजन में शामिल सामग्रियां: पंचरत्न हीरा, पन्ना, माणिक, मोती, मूंगा भी होगा। पंचधातु सोना, चांदी, लोहा, पीतल और तांबा। तीर्थों की मिट्टी, नदियों का जल, समुद्र की मिट्टी, अश्वशाला, गौशाला की मिट्टी और औषधियां। 5 अगस्त को भूमि पूजन के साथ ही मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम 3 दशक से चल रहा है, जिसकी देखरेख का जिम्मा अनु भाई सोनपुरा पर है, जो इस बात से खुश हैं कि पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 30 वर्षों से अन्नू भाई सोमपुरा सुपरवाइजर हैं, कारीगर हैं। उन्हीं की निगरानी में जितने भी पत्थर आए, जितने पत्थर यहाँ तरासे गए, सब उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में हुआ। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। 30 वर्ष आपने दे दिए इन पत्थरों की तराशी को? बिल्कुल दे दिया। राम जी की इच्छा थी तो यहाँ टिके रहे और 30 साल से काम कर रहे हैं। और भगवान की इच्छा होगी तो अभी राम मंदिर पूरा करेंगे। और अब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं, वो भूमि पूजन करेंगे। जब शुरुआत आपने की थी, पत्थर तराशी का काम शुरू किया था, कभी लग रहा था कि अरे कभी वो तारीख आएगी जब मंदिर बनेगा?
हमको तो बिल्कुल लग रहा था कभी कभी मंदिर तो बनना ही है, वो तो सही था ही, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जब आए तो हमको लगा था अब मंदिर जरूर बनेगा। कहा यह भी जा रहा है कि 5 अगस्त को सिर्फ राम मंदिर की नहीं बल्कि अयोध्या की नई आधारशिला रखी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आला अधिकारियों ने इसकी प्लानिंग राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा से साझा की है, जिसके तहत करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र में विकास की परियोजना बनाई जानी है। अयोध्या कैसे बहुत सुंदर हो, बहुत विकसित हो, इसकी रूपरेखा बहुत पहले से ही बन रही है। तमाम प्रकार की योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं जो मूर्त रूप लेने वाली हैं, उसका शिलान्यास होने वाला है। उसी के क्रम में अयोध्या में अब दुनिया भर से, देश भर से लोग आएंगे, तो एक आवासीय योजना का भी प्रस्ताव पहले नव अयोध्या का 200 एकड़ में था, अब उसको विस्तार से 400 हेक्टेयर में करने की ऐसी योजना है। जाहिर है ये सारे काम भगवान राम के नाम पर किए जा रहे हैं। मंदिर बनेगा तो अयोध्या बदलेगी, अयोध्या बदलेगी तो सियासत और श्रद्धा की सोच भी। यही भावना विकास के नए रूप की है। अयोध्या से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं।